प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलानी से उम्र में 26 साल बड़े। ये न्यूज है, अगर ये न्यूज है तो मैं इंसान नहीं हूँ। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अब ये लोग नया बिजनेस शुरू कर दिया है कि गोप गोप कैसे कहता है, गोप गोप। ये कोई न्यूज है? भाइयों और बहनों, 2014 में देश पर कर्ज था 46 लाख करोड़ और आज मेरी मेहनत देखो 193 लाख करोड़ कर्ज है। हिंदू मुस्लिम में जनता को उलझाया, खजाना अडानी अंबानी के घर गया, मंत्रियों को इतना सेट कर दिया कि 1000 साल तक उनकी औलादे भी अय्याशी कर सके। फॉरेन ट्रिप भी चालू, मीडिया भी काबू में और जनता वो आज भी राशन और ईएमआई में डूबी हुई है। अंग्रेज ऊपर से लूट कर गए थे, मैं अंदर से सिस्टम बनाकर लूट रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा देश है भाई, मेरा तो सिर्फ एटीएम है। तो देखा, कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई तो है। जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है। ये 120 करोड़ के चतुरकर्ता पत्रकार कल को अगर मोदी जी हक देते हैं तो उनके टट्टी लेकर कटोरा में ये लोग कहेंगे मोदी जी सोना हक दिए। कल को इंडिया में अपना सोना से अपना खुद के सोना हो जाएगा, इंडिया तो अमीर हो जाएगा। तो हो दोस्तों, आज का वीडियो में हम गोदी मीडिया गोदी एंकर के बारे में सबको आज लपेटेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए मेरे साथ। फिर हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। और देखिए, देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। मतलब जो इंडिया में गर्मी पड़ रही है उसकी वजह भी पाकिस्तान है। अरे पाकिस्तान वालों, तुम लोग इतना हवा क्यों छोड़ते हो? पता नहीं चलता है कि तुम लोग तारीफ कर रहे हैं या तुम लोग बुराई। कितना हवा छोड़ते हो तुम, इतना क्यों छोड़ते हो? इतना हवा तुम लोग मत छोड़ो, नहीं तो इंडिया में ऐसे ही लोग परेशान है गर्मी से। अब पत्रकार लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से हम लोग परेशान है, ये तो हमको पता ही नहीं था कि ये प्रशांत किशोर बिहार का बांकीपुर का बाई इलेक्शन जीत गए, 19,000 समथिंग वोट से जीते हैं। आज ये सब इनको ऐसा लग रहा है कि एक विधानसभा का बाई इलेक्शन नहीं है, ये प्रधानमंत्री पद का चुनाव। अबे तू न्यूज दे रहा है कि लोगों को डरा रहा है? मुझे तो लग रहा है कि सुबह फ्रेश होकर नहीं आया है, पीछे के घर में मुंह से निकाल रहा है। बेचारा कर भी क्या सकता है। भाई भारत का ऐसा जलवा इस समय है कि एक तरफ ट्रंप है जो एक अवार्ड के लिए तरस रहा है। अच्छा, तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांग रहा था, ओहो मालिक हमें मेडल दे दो, मुझे मेडल दे दो, एक मेडल दे दो। अबे तुझे पढ़ना नहीं आ रहा है तो गूगल कर लिया कर। मेडल के लिए ट्रम्प के पास इतना मेडल रखा हुआ है कि जितना तुम लोग सुबह सुबह गालियां मिलता है उससे ज्यादा कितना वो रखा हुआ है मेडल। और तुम लोग क्या चाहिए गोदी मीडिया, क्या चाहिए बता दो। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पे भाई अवार्ड बरस रहे हैं, जहां जाते हैं अवार्ड लेकर आते हैं। हर देश नरेंद्र मोदी के लिए सर्वोच्च सम्मान लेकर खड़ा किया। आइए ना बॉस ले। कितना चाटोगे, जुबान कट के बाहर गिर रहा है, मेडल के बारिश हो रही है, बारिश। कितना चाटोगे तुम लोग बताओ? 2-4 हम भी उठा ले आए, मेडल की बारिश हो रहा है तो सम्मान लेकर खड़ा किया। आइए ना बॉस ले लीजिए। ये कोई पर्सनल नहीं हो गया, आओ ना ले लो। सम्मान लेकर खड़ा किया। आइए ना बॉस ले लीजिए। लेकिन एक सेकेंड, आइए ना बॉस ले लीजिए। अपने ऑफिस में बैठ के जो बकचोदी करना बिना मतलब को वही करेंगे। कोई नहीं मतलब कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ले, रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इनके जो मुंह में आया वो बक दिए, रिसर्च कोई नहीं करना। ट्रम्प है वाट के लिए तरस रहा है और मोदी के लिए वोट की बारिश हो रही है, गाँव पूरा बारिश हो रही है वोट के लिए। अरे मोदी बिन नहीं पा रहे हैं। अब तो सारे पत्रकार से भरोसा बिल्कुल उठ गया है। समझ में नहीं आ रहा है किस पत्रकार को हम लोग सुने, समझ में नहीं आ रहा है कि किस पत्रकार को हम लोगों ने बैठ के अच्छा न्यूज सुने। कोई पत्रकार ऐसा बचा ही नहीं जो अच्छा न्यूज बता दे, कोई नहीं बचा ऐसा पत्रकार जो अच्छा न्यूज बताए। सबसे भरोसा किसी से नहीं है, सबसे भरोसा उठ गया है सबसे। पीएम मोदी के हाथ में जो कैमरा था, पीएम मोदी वोट पर बैठकर अपने कैमरे से चुनाव परिणाम देख रहे थे अगले फेज की वोटिंग से पहले। अब बताओ, ये कह रहे हैं जो मोदी जी के हाथ में कैमरा है उससे वो अपना भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो अपना ही भविष्यवाणी क्यों करें? इंडिया का भविष्यवाणी करें ना। अभी हाल ही में कितनी घटना हुई है, वो कैमरा नहीं काम किया क्या? वहां नहीं दिखाना चाहिए भविष्यवाणी। इतना घटना इंडिया में हो गई तब मोदी कैमरा कहाँ था? कहाँ तुम्हारे पिछवाड़े में बना हुआ था, घुसा हुआ था कैमरा, कहाँ था? बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ मीडिया बिका हुआ है और यहाँ पर 4-5 लोग जो है वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी
गैंग है एक पूरा, वो पूरा गैंग चलाता कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट। सबके सब बिक गए हो। अरे कोई तो बताओ सही न्यूज जो पब्लिक बैठ के सुने। अरे कोई तो सही बोल दो बेशर्मो। अगर E20 नहीं डलवाए तो अगर ये 10 का माइलेज देती है तो कितना चलेगी? ये 100 किलोमीटर चलेगी। और अगर आप इसमें E20 वाला पेट्रोल डालते हैं तो ये चलेगी 6% कम कर दीजिए, 94% माफ कीजिएगा। माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं माफ भी नहीं कर रहा हूँ। 94 किलोमीटर चले। मतलब जो किलोमीटर था वो किलोमीटर नहीं था, उसको परसेंट बता रही है। रूबिका छोड़ दो पत्रकारिता, अब नहीं रहा तुम्हारे बस का पत्रकारिता। घर में रहो, अच्छे से खाना बनाओ और सबके घर में खाना खिलाओ। अब नहीं रहा तुम्हारे बस का पत्रकारिता, छोड़ दो। तुम पत्रकार नहीं रहे, अब तुम लोग चतुरकर्ता रह गए। इतना ही नहीं, ये जो लिख रही हैं वो भी पीछे से कोई बता रहा है तब तो ये लिख रही है, ये भी लिख नहीं सकती है। न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ लो, अब पाठशाला खोल दिए। अब ये न्यूज नहीं देगा, अब लोगों को बैठ के यहाँ पढ़ाएंगे। पाठशाला खुल गया है, जब शिक्षा हम भी ग्रहण करते हैं। चलो शुरू करो, हमको भी पढ़ाओ। प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? शिक्षा की बात कर रही हो, शिक्षा दिया ही नहीं है, शिक्षा की बात कर रही हो। शिक्षा 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 यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब इनको ये भी मालूम नहीं है कि ई के मात्रा लगेगी, परी के मात्रा लगेगी, ये भी मालूम नहीं है। अब हमें ये शिक्षा पे देंगे ज्ञान, और लिख क्या रही है बोर्ड पे। इससे अच्छा संस्कृत भाषा समझ में आता है, लेकिन इनके जो लिखावट है वो समझ में नहीं आता। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग EMI यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है। यानी जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी, वही लगभग 173 रुपए से ज्यादा की हो गई। रिपोर्ट ही कहती। वाह वाह, कहाँ से ढूंढ के लाई हो न्यूज, कहाँ से? बहुत बढ़िया। अरे लिखा हुआ है कि ऐसे ही जो मन में है वही बोल दिया। ऐसे तो तुमने बोला था कि 2000 नोटों का चिप्स होता है, ऐसे तो तुमने ही बोलता है कि 2000 नोट में चिप्स होता है। तो कैसे भरोसा करें तुम पे? कैसे बताओ, कैसे भरोसा करें? ये तो इतना फेक न्यूज देती है कि इस पे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं। अच्छी बात है। अब इससे साफा भरोसा खत्म हो गया है, बिल्कुल ही नहीं है। अब ये लोग सच्चे न्यूज है। अब आया समझ में? आया कि नहीं? आ गया होगा। कितना पब्लिक के गुमराह कर रही हो बताओ, अब बोलो कितना लोगों का गुमराह करोगी? कितना? कल तो सुना ही सुना, आज आमने सामने बैठ के ट्रम्प को सुना दिया। आप ये भी देखिए कि जो ट्रम्प खुद को बॉस कह रहे थे, उनके खुद के तेवर नरेंद्र मोदी के सामने आज ढीले पड़े हुए थे। भाई साहब, इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रम्प ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाए। क्या बात है सर, क्या बात है ऐसी तारीफ ट्रम्प किसी की करते नहीं है जनरली। आप देखते होंगे उनका वीडियो वायरल होता है, कभी उसको बेइज्जत, कभी उसको बेइज्जत।